हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सेनानी पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल हमने आपके जो दिल्ली सल्तनत था और दिल्ली सल्तनत के हमने रजिया सुल्तान के पश्चात जो शासक हुए थे नसीरुद्दीन महमूद वगैरह, उनके बारे में पढ़ लिया था। और इसके पश्चात मैंने कहा हमने पढ़ा था इसके बारे में। मैंने बताया था आपको जो दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट शासक होगा वो होगा आपका कौन? बलबन। तो आज पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक भी होगा लगभग जो मुख्य शासक था दिल्ली सल्तनत में, और गुलाम वंश का जो मुख्य शासक था वो था आपका कौन? बलबन। तो बलबन के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके पश्चात ही बलबन के बाद जो उत्तराधिकारी में उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके पश्चात ही आपका जो गुलाम वंश पूर्णतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मैं अब क्या करूंगा, जब तक कोई टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक उसी की वीडियो प्रोवाइड करूंगा। नहीं तो क्या हो रहा है, एक वीडियो आज और एक वीडियो अगले हफ्ते में आ रही है, तो इसलिए क्या पढ़ने में बच्चों को क्या हो रही समस्या हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, एक जैसे आप दिल्ली सल्तनत मैंने शुरू किया तो दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश में पूरा कंप्लीट करूंगा। इसके पश्चात मैं सीधा आपको जो खिलजी वंश है उस बाद में पढ़ाऊंगा। उसके बाद में जो टॉपिक हमारे हिंदी वगैरह है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह में छूट गए, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में छूट गए, उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हमने की आज, जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ किसके बारे में? बलबन के बारे में। और बलबन मैंने कहा किस नाम से बैठा था गद्दी पर? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, ठीक। अब आपको पता होगा जो गयासुद्दीन बलबन था ये क्या था? इलबरी तुर्क था। कौन? गयासुद्दीन बलबन क्या था आपका? इलबरी तुर्क। क्या था? गयासुद्दीन जो बलबन था मैंने कहा वो था आपका क्या? इलबरी तुर्क। अब देखो बलबन ने सबसे प्रथम आपको बता जो चहलगानी सुना आपने, दल चहलगानी। ये तो वो चहलगानी वो जो दल चालीसा था, इसने क्या किया अपनी योग्यता के कारण क्या किया? इसने पहले सबसे पहले किसका बना? दल चालीसा का क्या बना? सदस्य बना। कौन? बलबन अपनी योग्यता के कारण सर्वप्रथम क्या बना? दल चालीसा। सर्वप्रथम क्या बना? ये दल चालीसा का सदस्य बना। कौन? बलबन। क्योंकि बलबन को पता था कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्योंकि आपको पता जो तुर्की अमीर थे इनका सर्वाधिक क्या था प्रभाव था उस समय दिल्ली सल्तनत में। तो इसको पता था कि पहले मुझे क्या बनना पड़ेगा, तो दल चालीसा का सर्वप्रथम क्या पहले क्या बना? ये सदस्य बना आपका कौन? बलबन। और जैसे ये दल चालीसा का सदस्य बना और ताज की प्रतिष्ठा के लिए इसने क्या कर दिया, जो आम व्यक्ति होते थे दिल्ली सल्तनत में उनसे मिलना क्या कर दिया? बंद कर दिया। आम व्यक्तियों से मिलना क्या कर दिया? इसने बंद कर दिया। आम व्यक्तियों से मिलना बंद कर दिया। इसने बलबन ने क्या किया? आम व्यक्तियों से होते थे दिल्ली सल्तनत में उनसे मिलना क्या कर दिया? इसने बंद कर दिया। जो क्योंकि इसको पता था कि अगर मुझे क्या करना है, आम व्यक्तियों से मिलूंगा मैं, तो इसको क्या किया, जब इसने क्या किया बलबन ने शासन करना शुरू किया, तो इसने कहा राजत्व का सिद्धांत। क्या सिद्धांत? इसने राजत्व का सिद्धांत इसने कहा कि देवीय अधिकार होते हैं, जो देवीय अधिकारों पर इसने क्या दिया? अत्यधिक बल दिया, ताकि भाई कोई व्यक्ति इसको क्या ना समझे, आम नागरिक न समझे कि भाई ये वास्तव में क्या है, ईश्वर की क्या है, प्रतिनिधि है, जो क्या कर रहा है आपके बीच, क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। मतलब इसने क्या देवीय अधिकारों पर क्या दिया? बल दिया। किसने? बलबन ने। और आम व्यक्तियों से मिलना इसने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है ना? राजत्व के संबंध में, मतलब राज करने के संबंध में इसने क्या दिया? देवीय अधिकारों पर क्या दिया? बल दिया। किसने? बलबन ने। आता है देवीय अधिकारों पर बल देने वाला दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो शासक था वो कौन था आपका? बलबन था। ठीक है ना? देवीय अधिकारों पर बल दिया आपका किसने? बलबन ने। ठीक। अब इसने जैसे ही देवीय अधिकारों पर बल दिया तो इसने दो प्रथाएं लागू की, एक क्या सिजदा और दूसरा क्या पाबूस। क्या 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 इसने लागू? सिजदा और पाबूस। सिजदा और पाबूस। ठीक है ना? अब सिजदा और पाबूस क्या है? तो सिजदा आप जानते हैं दंडवत। क्या? दंडवत। दंडवत। सिजदा मतलब दंडवत झुकना, और पाबूस का क्या? कदम चूमने का नियम। क्या चूमने का नियम? कदम चूमने का नियम। कदम चूमने का नियम। ये सब किसने लागू किया? आपके बलबन ने लागू किया। सिजदा और पाबोस किसने किया? बलबन ने किया। दंडवत और पाबोस क्या होता है? इसका कदम चूमने का जो नियम लागू किया वो किसने किया? आपके बलबन ने किया। ठीक है ना? अब इसने जो अपना दरबार था, इसने अपने दरबार को क्या किया? ईरानी तौर तरीकों से समझाया, सजाया। किसने? बलबन ने दरबार को क्या सजाया? दरबार को
ईरानी तौर तरीकों से सजाया। किसने? बलबन ने अपने दरबार को क्या किया? ईरानी तौर तरीकों से सजाया। और इसने बताया कि जो 40 दल थी, इसने क्या किया? 40 दल की क्या की? समाप्ति दी। क्योंकि इसको पता था 40 दल था, 40 दल अब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया था, और 40 दल के जो लोग थे, तो इसने इसलिए इससे पहले क्या किया? 40 दल इससे पहले क्या किया? 40 दल इससे पहले कि इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र करे, इसने 40 दल को वहीं पर क्या कर देता? समाप्त कर देता। तो दिल्ली सल्तनत में जो 40 दल था, वो 40 दल समाप्त करने का दल 40 या 40 दल, इसको कहते हैं दल 40 या 40 दल समाप्त करने का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? आपको बलबन को जाता है। ठीक है ना? 40 दल को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? बलबन को जाता है। इसने क्या किया? 40 दल को क्या किया? सर्वप्रथम क्या किया? समाप्त किया। ठीक है ना? अब आपको पता है बलबन ने सर्वप्रथम क्या किया? विद्रोही मेवातियों के विरुद्ध क्या किया? विरुद्ध प्रशिक्षित सेना भेजकर क्या किया? उनका कठोरतापूर्वक दमन किया। ठीक है ना? विद्रोही मेवातियों के विरुद्ध, विद्रोही मेवातियों के विरुद्ध क्या किया? इसने विद्रोही मेवातियों के विरुद्ध क्या किया? इसने अपनी क्या प्रशिक्षित सेना भेजकर, प्रशिक्षित सेना भेजकर उनका दमन किया। विद्रोही मेवातियों के विरुद्ध प्रशिक्षित सेना भेजकर उसने दमन किया। किसने? बलबन ने। क्वेश्चन आता है कि विद्रोही मेवातियों के विरुद्ध प्रशिक्षित सेना भेजकर उनका दमन किसने किया था? ये आपके किसने किया था? बलबन ने किया था। और बलबन ने जब वो सेना भेजी अपने मेवातियों के विरुद्ध, तो इसने कठोरतापूर्वक क्या किया था? इनका दमन किया था, ताकि ये दोबारा क्या न कर सके? विद्रोह न कर सके। तो ये किसने किया था? आपका बलबन ने किया था। देखो बलबन एक ऐसा बहुत क्या था? बुद्धिजीवी व्यक्ति था। बलबन ने क्या किया? देखो अब जब इसने किया कि आम नागरिक से क्या बन गए? राजा बन गया। इसने क्या किया? सर्वप्रथम क्या किया? आम नागरिक से राजा बनने के लिए इसने सर्वप्रथम क्या किया? देवीय अधिकार, देवीय अधिकार बोल दे कि भाई भगवान का मैं प्रतिनिधि हूँ, मतलब मुझे देवीय अधिकार प्राप्त है, और मैं क्या इसलिए क्या कर रहा हूँ? शासन कर रहा हूँ। और इसने आम लोगों से मिलना जुलना क्या कर दिया? बंद कर दिया, ताकि इसको ये लगे, ताकि आने वाले जो क्या है बीच के व्यक्ति हैं, जो दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश के जो लोग हैं, उनको ये लगे कि वो वास्तव में ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। इसलिए इन्हें आम लोगों से मिलना जुलना भी क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक। अब 1279 में इसने क्या किया? बंगाल में तुगरेल खान के, बंगाल में क्या किया था? तुगरेल खान ने क्या किया था? विद्रोह किया था। किसने? 1279 में। 1279 में कहां पर? बंगाल में। बंगाल में क्या? में इसने क्या किया? बंगाल में क्या किया? तुगरेल खान ने किसने किया? तुगरेल खान ने क्या किया? विरोध किया। और जब तुगरेल खान ने इसका विद्रोह किया, तो इसने क्या किया? और इस विद्रोह करने के साथ साथ इसने क्या किया? अपने नाम के सिक्के भी चलाए। किसने? तुगरेल खान ने। ठीक है? विद्रोह करने के साथ साथ इसने क्या किया? अपने नाम के सिक्के भी चलाए। किसने? तुगरेल खान ने। और जब तुगरेल खान ने अपने नाम के सिक्के चलाए, तो मतलब वो भी अपना हो गया समझ रहा था स्वतंत्र शासक, मतलब वो किसी को, मतलब वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। कौन? तुगरेल खान। तो जब बाद में ऐसे किया, तो बलबन ने क्या कर दी? तुगरेल खान की भी क्या कर दी? हत्या कर दी। किसकी? तुगरेल खान की हत्या किसने की? बलबन ने। ठीक है ना? तुगरेल खान की हत्या किसने की? बलबन ने की। क्योंकि इसने अपने नाम के सिक्के चलाए, तो सिक्के वो चला सकते, जो क्या होता है अपना शक्तिशाली शासक होता है। परंतु बलबन को इसकी चुनौती पसंद नहीं, और बलबन इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। किसकी? तुगरेल खां की। और बलबन ने जिले इल्लाही क्या? ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। किसने? आता है बलबन ने जिले इलाही, और जिले इलाही होता है तुम्हारा क्या? ईश्वर की छाया। उन्होंने क्या किया? जिले इलाई या ईश्वर की छाया क्या की? उपाधि क्या की? धारण की। ठीक है ना? और स्वयं को अफरासियाज का क्या बताया? वंशज बताया। किसने? बलबन ने। स्वयं को क्या बताया? अफरासियाज। अफरासियाज। और अफरासियाज का अर्थ है किससे? मतलब कुलीन वंश। किस वंश से? कुलीन वंश से। कुलीन वंश। ठीक। तो बलबन ने जिले इलाही या ईश्वर, जिले इलाही की उपाधि धारण की, और जिले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया, और अफरासियाज मतलब कुलीन वंश का बताया। किसने? बलबन ने। ताकि लोगों के मन में वास्तव में पैदा हो सके वास्तव में बलबन क्या है? ईश्वर की छाया है, और कुलीन वंश से संबंधित आपका कौन? बलबन। ठीक।
तो बलबन जो शासक था वो दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश में, ये बहुत क्या था, दूरगामी सोच का क्या व्यक्ति था। इसने बलबन ने क्या किया, सैनिकों की शक्ति में वृद्धि की, तथा जो सैनिक सेवा लायक नहीं थे उनको पहले क्या दे देता, रिटायरमेंट दिया। सैनिक शक्ति में वृद्धि किसने की थी, बलबन ने की थी। सैनिक शक्ति में वृद्धि, ठीक, सैनिक शक्ति में वृद्धि किसने की थी, तो सैनिक शक्ति में वृद्धि किसने की थी, आपके बलबन ने की थी। और इसने क्या किया कि जो व्यक्ति क्या होता है सेना में रहना लायक नहीं है उसको क्या कर दिया था, पेंशन देने की व्यवस्था की, और उसको क्या कहते हैं, रिटायर कर दिया, सेवा लायक नहीं रहा उसको पेंशन देकर मुक्त कर दिया। ठीक, अब आपको पता होगा बलबन ने दीवान ए आरिज नामक एक व्यवस्था क्या बनाया था, विभाग बनाया था। क्या बलबन ने क्या विभाग बनाया था, दीवान ए आरिज आता है। बलबन ने दीवान ए आरिज आता है क्वेश्चन कि बलबन ने दीवान ए आरिज नामक व्यवस्थित विभाग किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, आपका बलबन ने बनाया था दीवान ए आरिज। और दीवान ए आरिज होता है आपका क्या, सैन्य विभाग। दीवान ए आरिज का अर्थ है किससे, सैन्य विभाग का गठन। सैन्य विभाग का गठन, दीवान ए आरिज किसने बनाया था, बलबन ने बनाया था। और सैन्य विभाग का अर्थ है यहाँ पे, दीवान ए आरिज का अर्थ है यहाँ पे क्या, किसने किसका क्या गठन किया था, सैन्य विभाग का क्या क्या था, गठन किया था। ठीक है ना। और इमाद उल मुल्क, क्या इमाद उल मुल्क को इसका क्या प्रथम व्यक्ति था जिसने दीवान ए आरिज का पहला व्यक्ति बना, तुम्हारा कौन, इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क को इसने क्या था, पहला व्यक्ति था जिसको इस दीवान आरिज का क्या पद दिया, इसने किसने, बलबन ने। दीवान आरिज किसने बनाया, तो बलबन ने बनाया। सैन्य विभाग का गठन, दीवान आरिज मतलब सैन्य विभाग का गठन। और इसका जो पहला प्रतिनिधि रखा इसमें, जो पहला व्यक्ति प्रथम पद सौंपा किसको, सौंपा आपका किसका, इमाद उल मुल्क। ठीक है ना। अब मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए इसने क्या करवाया, किलों का निर्माण करा, क्योंकि उसने मैंने कहा दिल्ली में बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुए थे, तो मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए इसने क्या किया, किलों का निर्माण कराया। किससे निपटने के लिए, मंगोल आक्रमणों से मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए इसने क्या किया, किलों का निर्माण किया। किसने, बलबन ने। मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए किस दिल्ली के शासक ने किलों का निर्माण करवाया, तो वो कौन था, आपका बलबन था। ठीक है ना। अब आपको पता होगा जब मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए इसने क्या किया, किलों का निर्माण किया, तो मंगोल युद्ध के दौरान शहजादा मोहम्मद की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ये मंगोल शहजादा मोहम्मद कौन था, बलबन का बड़ा पुत्र। ठीक है ना। इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो तमाम प्रकार के कार्य किसने किए, बलबन ने किए। ठीक है ना। तुगरिल खान ने बंगाल में विद्रोह किया तो बलबन ने उसकी क्या कर दी, हत्या करवा दी। तुगरिल खान ने अपने सिक्के चलवाए तो बलबन ने उसको क्या कर दिया, मार दिया। सैनिक शक्ति में वृद्धि किसने की, बलबन ने की। आम व्यक्तियों से मिलना बंद किसने किया, बलबन ने किया। दल 40 का सशस्त्र कौन बना, नियोगित के कारण बलबन बना। विद्रोहियों में व्यक्तियों का इसने कठोरतापूर्वक दमन किया। सीधा और प्रवचन नामक प्रथा इसने चलाई। ठीक है ना। जिले इलाई ईश्वर की छाया इसने स्वयं को बताया। अपराशियाल वंशज का बताया बलबन ने अपने आप को। और मंगोल आक्रमण निपटने के लिए इसने क्या किया, किलों का निर्माण किया। तो सभी कार्य किसने किया, आपके बलबन ने किए हैं। ठीक, अभी बहुत सारे क्या है पॉइंट है बलबन के बारे में। और आपको पता होना चाहिए कि जो बलबन था, बलबन दूरगामी सोच के क्या था, व्यक्ति था। क्योंकि इसको पता था कि अगर मैं जैसे दरबार में इसने क्या किया, आम नागरिकों से मिलना भी क्या कर देता, बंद कर देता। क्योंकि इसको पता था कि अगर मैं आम नागरिकों से मिलना शुरू कर दूंगा तो लोग फिर उनमें और मुझमें क्या रहेगी, हमेशा क्या बनी रहेगी, समानता बनी रहेगी। और वो मुझे अपना प्रतिनिधि या अपना राजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इसने क्या, जो राजत्व का सिद्धांत है देव शक्ति पर आधारित दिया। इसने कहा कि मैं क्या हूँ, जिले इलाही मतलब ईश्वर की क्या हूँ, छाया हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, शासन कर रहा हूँ। ठीक, अब आपको पता होगा मैंने अभी एक व्यक्ति का नाम बताया था, मैंने बताया था क्या, शहजादा मोहम्मद। तो शहजादा मोहम्मद के मंगोल ये बलबन का क्या था, बड़ा पुत्र था। और इस शहजादा मोहम्मद की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। शहजादा मोहम्मद, ठीक है ना। शहजादा मोहम्मद क्या था, बलबन का क्या था, बड़ा पुत्र। और बड़ा पुत्र था तो मंगोल आक्रमण के दौरान इसकी क्या हो गई थी, मंगोल युद्ध के दौरान इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसकी शहजादा मोहम्मद की। ठीक है ना। तो इसने क्या किया, बलबन ने गुप्तचर विभाग का नाम क्या कर दिया, बरीद ए मुमालिक। ठीक है ना। तो गुप्तचर अधिकारी क्या कहा इसने, बरीद। ठीक है ना। गुप्तचर विभाग को कहा इसने क्या, बरीद ए मुमालिक। ठीक, और बरीद हो गया तुम्हारा गुप्तचर अधिकारी, गुप्तचर अधिकारी। ठीक है ना। बरीद ए मुमालिक, शहजादा मोहम्मद बलबन का बड़ा पुत्र था। मंगोल आक्रमण से इसकी मृत्यु हो गई थी।
इसने गुप्तचर विभाग बनाया जिसको कहा गया है क्या तुम्हारा बरीद ए ममालिक। और बरीद ए ममालिक मैंने कहा क्या होता है तुम्हारा गुप्तचर विभाग होता है। और गुप्तचर विभाग में जो अधिकारी होता है वो होता है तुम्हारा गुप्तचर अधिकारी कौन होता है जिसको कहा जाता है हमारा क्या बरीद। तो ये था आपका क्या गुप्तचर विभाग के बारे में। मैंने कहा जो बलबन था बलबन में गुप्तचर विभाग आता है क्वेश्चन। गुप्तचर विभाग का नाम क्या रखा था, तो क्या रखा था बरीद ए ममालिक। ये आ जाएगा दिल्ली सल्तनत बरीद ए ममालिक का संबंध किससे है, गुलाम वंश में बरीद ए ममालिक का संबंध किससे है, तो बरीद ए ममालिक का संबंध आपको किससे, वो है आपके किससे गुप्तचर विभाग से। और गुप्तचर विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता है बरीद कहा जाता है। ठीक, तो ये था आपको किसके बारे में, बलबन के बारे में। ठीक, अब आपको बता बलबन की जो न्याय व्यवस्था थी या शासन व्यवस्था थी वो लौ एवं रक्त नीति पर क्या थी आधारित थी। ठीक है ना, बलबन की न्याय व्यवस्था या शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी, लौह एवं रक्त नीति पर। बलबन की जो न्याय व्यवस्था या शासन व्यवस्था थी ये लौह एवं क्या थी रक्त नीति पर, मतलब जिसके अंतर्गत विद्रोह करने वाले क्या किया जाती सीधे हत्या कर दी जाती और स्त्री और बच्चों को क्या किया जाता दास बनाया जाता। ठीक है ना, विद्रोह करने वाले की हत्या, विद्रोह करने वाले की हत्या और स्त्री और बच्चों को क्या किया जाता, स्त्री और बच्चों क्या बनाया जाता, स्त्री एवं बच्चों क्या बनाया जाता दास बनाया जाता। तो इसकी इतनी कठोर प्रणाली थी किसकी, बलबन जो विद्रोह कर था कह रहा कि लौह रक्त की प्रणाली थी। जो व्यक्ति विद्रोह करेगा उसको क्या क्या सीधा हत्या कर दी जाएगी और क्या किया जाएगा स्त्री व बच्चों को क्या बनाया जाएगा दास बनाया जाएगा। ठीक है ना, परंतु इसके तत्पश्चात जैसे बलबन का शासनकाल चला तो 1286 में लगभग क्या होगी बलबन की क्या होगी मृत्यु होगी। 1286 में क्या होगी लगभग बलबन की क्या होगी मृत्यु होगी। ठीक, अब जब 1286 में बलबन की मृत्यु हुई तो बलबन के उत्तराधिकारी में होंगे। तो क्वेश्चन बनता है सरदार मोहम्मद बलबन का बड़ा पुत्र था परंतु इसका क्या मंगोल आक्रमण से मृत्यु हो गई थी। गुप्तचर विभाग बनाया था बलबन ने जिसको बरीद ए ममालिक कहा था और बरीद ए ममालिक गुप्तचर विभाग कहा और यहाँ के अधिकारी कहा क्या बरीद। ठीक है ना, इसकी न्याय व्यवस्था शासन व्यवस्था थी लौह एवं रक्त नीति पर आधारित। लौह एवं रक्त नीति पर आधारित कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति क्या करेगा विद्रोह करेगा उसकी क्या की जगह हत्या कर दी जाएगी और उसकी स्त्री और बच्चों को क्या बनाया जाएगा दास बनाया जाएगा। और 1286 में बलबन की क्या होगी मृत्यु होगी। अब हमको देखना है कि जो बलबन के क्या हो उत्तराधिकारी हुए हैं कौन, बलबन के उत्तराधिकारी हुए हैं। तो पहला था आपका शहजादा मोहम्मद। तो शहजादा मोहम्मद तो किसमें आपके मंगोल आक्रमण में क्या हो गया था मारा गया था। तो शहजादा मोहम्मद जब मंगोल आक्रमण में मारा गया तो बलबन के जो अन्य उत्तराधिकारी हुए तो बलबन का दूसरा पुत्र था बुगरा खां। कौन, बुगरा खां। बलबन का दूसरा पुत्र कौन था बुगरा खां। अब जो ये बुगरा खां था तो इस बुगरा खां ने क्या किया सुल्तान पद को उदासीनता के कारण क्या सुल्तान शहजादा मोहम्मद के पुत्र के खुसरो को क्या कर दिया सुल्तान बनाया। ये था तुम्हारा उदासीन। बलबन का दूसरा पुत्र था बुगरा खां, बड़ा पुत्र शहजादा मोहम्मद था वो तो मंगोल आक्रमण मारा गया था। दूसरा पुत्र बुगरा खां, परंतु ये बुगरा खां खुद क्या था उदासीन था। तो इसने क्या किया शहजादा मोहम्मद का पुत्र था तुम्हारा कौन के खुसरो। के खुसरो को क्या किया इसने बुगरा खां ने किसको शासक बनाया, क्या खुसरो क्या बनाया दिल्ली का क्या बनाया सुल्तान बनाया। ठीक, अब क्या खुसरो तो क्या खुसरो ने तो क्या बनाया शहजादा मोहम्मद के पुत्र बुगरा खां का बड़ा भाई था शहजादा मोहम्मद जो किसमें मंगोल आक्रमण मारा गया था। तो ये बेचारा बुगरा खां को उसके बाद बलबन के दूसरे पुत्र को राजा बनना चाहता। ये राजा बनता परंतु यार अपने राजपाल के प्रति यार उदासीन रहा। तो इसने कहा कि मैं राजपाल के प्रति जब उदासीन हूं तो इसने क्या किया जो शहजादा मोहम्मद था जो मंगोल आक्रमण मारा गया था उसके पुत्र क्या खुसरो को क्या बना दिया दिल्ली का क्या बनाया सुल्तान बनाया। और जब क्या खुसरो को दिल्ली का सुल्तान बनाया तो बलबन के जो विश्वस्त थे कौन बुगरा खां के पुत्र को क्या बना देते हैं सुल्तान बना देते हैं। बलबन के जो अन्य विश्वस्त व्यक्ति थे उन्होंने किसको क्या खुसरो को क्या सुल्तान क्या नहीं किया स्वीकार नहीं किया। इन्होंने किसको स्वीकार किया इन्होंने किया स्वीकार किसको कैकोबार को। किसको कैकोबार इन्होंने शासक स्वीकार किया किसको कैकोबार। इन्होंने कहा कि शहजादा मोहम्मद का पुत्र क्या नहीं बनेगा शासक नहीं बनेगा। शहजादा मोहम्मद का पुत्र कौन है तुम्हारा क्या खुसरो था परंतु इन्होंने कहा बुगरा खां का पुत्र जो कौन है कैकोबार है वो क्या बनेगा तुम्हारा शासक बनेगा। ठीक, और बाद में क्या हो जाता है क्या खुसरो की क्या कर देते हैं ये हत्या कर देते हैं। क्या खुसरो की क्या हो जाती है हत्या हो जाती है। क्या खुसरो की हत्या हुई तो उसके बाद जो बलबन के चाहने वाले थे उन्होंने किसको शासक बनाया कैकोबार को क्या बनाया शासक बनाया। और अब दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान रहा वो कौन रहा तुम्हारा कैकोबार। परंतु कैकोबार के बाद इसका 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को तुर्की सरदार ने क्या बनाया सुल्तान बनाया। कैकोबार के बाद किसके 3 वर्षीय पुत्र
क्यूमर्स को क्या बनाया गया? सुल्तान बनाया गया। 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को क्या बनाया गया? सुल्तान बनाया गया। अब 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को सुल्तान बनाया गया, तो क्यूमर्स की हत्या किसने कर दी? उसके सेनापति जलालुद्दीन ने। किसने? क्यूमर्स की हत्या सेनापति जलालुद्दीन ने, ठीक है। अब क्यूमर्स क्या था? जब जलालुद्दीन ने की तो इसने क्या किया? दिल्ली में किस वंश की स्थापना कर दी? आपने खिलजी वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। और तुम्हारा जो गुलाम वंश, मामलुक वंश या दास वंश था वो यहीं पे क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी, और क्यूमर्स की हत्या के पश्चात उसने क्या कर दिया? क्यूमर्स की हत्या के पश्चात उसने किस वंश की नींव डाल दी? आपकी खिलजी वंश की क्या डाल दी? नींव डाल दी। तो ये हुआ आपका पूरा दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश था या मामलुक वंश, वो क्या हो गया? आपका कंप्लीट हो गया है। आपने समझ रहे होंगे। मैंने कहा बुगराखा था आपका कौन? बलबन का दूसरा पुत्र। पहला पुत्र था शहजादा मुहम्मद। शहजादा मुहम्मद का पुत्र था तुम्हारा कौन? कैखुसरो। अब वैसे शहजादा मुहम्मद जब बलबन की मृत्यु हुई तो बलबन की मृत्यु के पश्चात किसको बना था? शासक बड़े पुत्र को बना था, परंतु बड़ा पुत्र जो शहजादा मुहम्मद था वो मंगोल आक्रमण में क्या हो गया था? मारा गया था। तो जब मंगोल आक्रमण मारा गया तो दूसरा पुत्र राजा बनेगा। तो दूसरा पुत्र था राजा बुगराखा, और बुगराखा अपने राज्य के प्रति क्या था? उदासीन था। तो राज्य के प्रति उदासीन था, तो इसने क्या किया? उदासीन होने के कारण इसने क्या किया? शहजादा मुहम्मद के बड़े पुत्र, मुहम्मद के पुत्र कैखुसरो को क्या बनाया? शासक बनाया। परंतु जो बलबन के चाहने वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, कैखुसरो को नहीं, किसको शासक बनना चाहिए था? कैकोबाद को क्या बनना चाहता? शासक बनना चाहता। और इन्होंने इसकी हत्या कर दी और किसको शासक बना दिया? कैकोबाद को शासक। और कैकोबाद के पश्चात उसका बेटा क्या बना? क्यूमर्स शासक बना। परंतु क्यूमर्स शासक बना, परंतु क्यूमर्स की हत्या किसने कर दी? क्यूमर्स का सेनापति था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कर दी? क्यूमर्स की हत्या कर दी। और इस तरह तुम्हारा कौन सा? दास वंश, गुलाम वंश समाप्त हुआ, और दिल्ली में शुरू हुआ तुम्हारा कौन सा वंश? खिलजी वंश। और अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में। तो आज के लिए ये वीडियो, ये वाला वंश आपका क्या होता है? समाप्त होता है। आपका जो गुलाम वंश है वो समाप्त हुआ। और अब नेक्स्ट टाइम से जब भी पढ़ाऊंगा तो मैं खिलजी वंश को पूरा कंप्लीट करूंगा, एक एक करके नहीं दूंगा वीडियो, पूरी वीडियो खिलजी वंश का पूरी खिलजी वंश क्या डाल दूंगा, वीडियो डाल दूंगा। इसी तरह से आपको पढ़ाऊंगा। अब मैंने सोचा क्योंकि इसमें क्या होगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये नियम निकालने का सोचा कि मैं अब प्रॉपर किसी एक टॉपिक को एक बार क्लियर करूंगा, उसके बाद ही दूसरा टॉपिक क्या करूंगा? शुरू करूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों से फिर वही गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन लोगों को इन चैनल की क्या है? आवश्यकता है। और बाकी फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।